हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड बुक डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। आज सेकंड यूनिट सेकंड बुक का सेकंड यूनिट हमारा टॉपिक है आज का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। मतलब जब फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं उसका हमारा वेरिएबल हमारा टी है, हम उसको चेंज कर देते हैं किस में, न्यू वेरिएबल पी में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन। हमारा एक फंक्शन लिया, एफ ऑफ टी कैसा फंक्शन है, रियल वेरिएबल फंक्शन है और उसका इंटरवल जो है 0 to इन्फिनाइट के बीच में। देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, उस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर देंगे, उस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर देंगे किस में, पी में। किस तरीके से, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल एफ ऑफ पी मीन्स एफ ऑफ पी में एफ ऑफ टी को चेंज कर देंगे किस में, एफ ऑफ टी पी में 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है जो हमको आगे जाके यूज़ होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी जितने हम करेंगे आगे क्लासेस में भी और अभी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें आगे जाके प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको काम आएगी। ठीक है, तब पहला हमारा जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। इस 1 के लिए हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा ये हम निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम वी हैव, हमारे पास क्या है, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी। ठीक है, एल एफ ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास, एल एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 डी टी। तो ये आ गया एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी। ठीक है, ई टू द पावर माइनस पी टी का हमारा समाकलन इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारा समाकलन होगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। ये हो गया 0 to इन्फिनाइट। तो हम वैल्यू रखते जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट अपॉन माइनस पी प्लस ई की पावर 0 अपॉन पी। अब हमारे पास ई की पावर इन्फिनाइट है तो हमारे पास होता है ई की पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू होती है 0 और ई की पावर प्लस इन्फिनाइट की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। तो 0 अपॉन पी मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ई की पावर 0 की वैल्यू होती है क्या 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एल एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन पी आ गए। तो हमको याद रखना है जब भी हम 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 अपॉन पी होता है। ये हमको ध्यान रखना है आगे। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ दूसरे देखते हैं। जैसे हमको अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि निकालिए, कैसे दिया रहेगा हमको, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी दे दिया हुआ है, लाप्लास फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी। तो हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा एल एफ ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास टी, 0 to इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी डॉट एफ ऑफ टी की वैल्यू है टी। ये हो गया हमारा डी टी। ई की पावर माइनस पी टी डॉट टी डी टी है तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो एल ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा, ये टी हो गया, ये हमारा यू हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी, ये क्या हो जाएगा वी टी टी। ये हम मान लेते हैं इसको यू और ये मान लेते हैं क्या वी। अब आपने यूवी मेथड के बारे में पढ़ा है कि नहीं, जैसे यूवी मेथड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूवी मेथड है क्या। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ, किसी का हम कोई दो फंक्शन दिया, दो फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन देखना है। जैसे एक फंक्शन हमारे पास अभी दिया हुआ है टी, दूसरा फंक्शन दिया ई की पावर माइनस पी टी। तो टी एक फंक्शन है और ई की पावर माइनस पी टी एक फंक्शन। तो इस फंक्शन का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग एक हमारे पास मेथड है यू डॉट वी मेथड। मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हम यू एक फंक्शन रहता है
v सेकंड फंक्शन रहता है, u का हम डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं, v का हम इंटीग्रेशन करते जाते हैं। तो u को रखते हैं हम v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन v का सेकंड टाइम इंटीग्रेशन प्लस u का डिफ्रेंशिएशन v का ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन माइनस u का थर्ड टाइम इंटीग्रेशन v का फोर्थ टाइम करते जाएंगे, मतलब माइनस प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेटिव चलता है। u का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का हम इंटीग्रेशन करते जाते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इस तरीके से हमको करते जाना है। कब तक करना है? जब तक हमारा u क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि v तो हमेशा बढ़ते जाता है, u ही हमारा क्या होता है, ज़ीरो। तो u जहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, जैसे यहाँ पर ज़ीरो हो गया तो इसके आगे हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अभी क्वेश्चन था एल ऑफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ज़ीरो टू इन्फिनाइट e की पावर माइनस पी टी डॉट टी डी टी। तो हमको चूज़ ऐसा करना है u कि हमारा ख़त्म हो जाता है। हम क्या करते हैं, t को लेते हैं u और इसको लेते हैं हम v, ठीक है। तो हम t को रखेंगे, इसका हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस p, ठीक है। फिर माइनस t का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन प्लस पी स्क्वायर। ये हो गया ज़ीरो टू इन्फिनाइट। यहाँ तक आगे सभी का समझ में। अब यहाँ से आगे हम लिमिट पुट करते जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t डॉट, यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ रख देंगे ज़ीरो। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास फिर हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम यहाँ इन्फिनाइट रखते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, इन्फिनाइट, इस वाले वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर इन्फिनाइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसको इन्फिनाइट हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्फिनाइट पुट नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, दोनों कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से कॉमन निकाल, ई की पावर माइनस पी टी कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से बच रहा है टी अपॉन पी, माइनस भी कॉमन निकाल दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, इसलिए माइनस ई की पावर माइनस पी टी कॉमन। यहाँ हो गया टी अपॉन पी, टी अपॉन पी हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस वन अपॉन पी का स्क्वायर। ये हमारा लिमिट हो गया ज़ीरो टू इन्फिनाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी, ठीक है। और यहाँ पर ये सॉल्व करने पर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी टी प्लस वन, और लिमिट हमारी आ गई ज़ीरो टू इन्फिनाइट। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, तो इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारे पास आगे, इसके आगे देखेंगे तो हम क्या लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट, कैसे हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट, t कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट की ओर टेंस कर रहा है। तब हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जा रहा है क्या, माइनस e की पावर पी टी अपॉन, ये हो जाएगा पी टी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ, प्लस यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर सेकेंड इज ज़ीरो के लिए, तो ज़ीरो के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस पी टी प्लस वन अपॉन पी का स्क्वायर। यहाँ तक आगे समझ। इसके बाद अब यहाँ से देखें आगे, इसके आगे देखेंगे तो हम पहले यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी टी, ये हो जाएगा टी पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, और फिर हो गया माइनस लिमिट t टेंस टू ज़ीरो माइनस पी टी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, ये मैंने नोट कर लिया था, जैसे हम यहाँ पर था एज इट इज़ मैंने नोट कर लिया। यहाँ से माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा कैसे, माइनस टी पी माइनस वन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन पी स्क्वायर इंटू ई की पावर पी टी, ये माइनस में इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर माइनस, और ये माइनस हो गया, प्लस लिमिट t टेंस टू
ज़ीरो, ठीक है, डायरेक्ट रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ई की पावर ये हो जाएगा p इंटू टी प्लस वन अपॉन यहाँ हो गया पी स्क्वायर इंटू ई की पावर पी टी। यहाँ तक आगे समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं लिमिट डायरेक्ट रखता हूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर यूज़ करना है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में करेंगे क्या, हम टी के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फंक्शन का। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये -1, ये तो क्या देगा यहाँ -p, ये हो जाएगा पूरा पूरा क्या, 0। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू पी स्क्वायर, इस पी टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस, ये आ जाएगा पी डॉट ई की पावर पी टी, प्लस यहाँ पर हम रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। हम सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल का यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड बता रहा है, मतलब अपरिभाषित हो रहा है, उसी फंक्शन पर हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। तो किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है, वैल्यू, ई की पावर 0 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये पूरी 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1/p² मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया सामने। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये p, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट, ये हो जाएगा -p/p³ इंटू ई की पावर pt। यहाँ तक आगे समझे। अब +1 क्या आ रहा है, p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्ट मैं लिमिट पुट कर देता हूँ ना, तो यह आ जाए -p/p³ इंटू ई की पावर प्लस इन्फानाइट। ठीक है, +1/p का स्क्वायर, प्लस इन्फानाइट ऊपर जाएगा तो माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, -p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू होती है 0, ये हो गया 0/p², मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गया 0, बस 1/p² बचा। तो हमारे पास एल एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई, 1/p² के बराबर आ गई। तो हमको यहाँ ध्यान रखना है कि एल एफ ऑफ टी, तो कभी भी पूछेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या, 1/p² होता है। ठीक है, और इसको कैसे देखेंगे आप देखिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको एल ऑफ टी, तो टी रख दिए, यहाँ पर आप क्या लगे, सक्सेसिव, पता है यूवी मेथड का यूज़ कर दिया। यूवी मेथड से इसको सॉल्व करें, टी को रखें और इसका समाकलन किए, फिर इस टी का अवकलन, फिर इस जो आंसर आया था इसी का समाकलन किए 0 से इन्फिनाइट। अब मैं डायरेक्ट रख नहीं सकता लिमिट, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं लिमिट रखना जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट अगर मैं यहाँ लिमिट रख दूंगा तो पूरा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया, एक 0 इन्फिनाइट के लिए ले लिया और एक में 0 के लिए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास ये दिक्कत है कि डायरेक्ट रखने से ये क्या हो जा रहा है, अपरिभाषित हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद फंक्शन टी। टी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अवकलन कर दिया, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर किया था, टी का हो गया -1, यहाँ बचेगा पी, इस 1 का 0, ई की पावर पी टी का करेंगे तो ये हो जाएगा पी ई की पावर पी टी, तो यहाँ रख दिया। फिर लिमिट रखने के बाद सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 1/p²। ठीक है, तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है।